भगवान को तो सब पता है कि गुरु जी क्या कहेंगे। फिर भी राम ने उत्सुकता से पूछा, हे गुरुदेव ऐसा कौन सा नगर है? गुरुदेव कहने लगे, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञे परम धर्मिष्ठस्त्र यस्सामहे वयम तद्य पूर्व नरश्रेष्ठ दत्तम ददसि देवतः अप्रमेय बलम घोरे मखे परम भास्वरम नास्य देवान गंधर्वा नासुरा च राक्षसा कर्तुमारोपणम शक्ता कथनम च मानुषा। एक धनुष वहां है, उसकी मापतोल कोई कर नहीं पाया, कोई छू नहीं पाया, उसे उठा नहीं पाया। नास्य देवा च गंधर्वा नासुरा न च राक्षसा कर्तुमापरम शक्ता कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषा। मनुष्य की तो बात ही क्या है। एक मिथिला नगर है, एक धनुष है मिथिला नगर में। एक जनकपुर है, उस जनकपुर में, उस मिथिला नगर में एक धनुष रखा हुआ है। वहां सब देवता भी पधारे हुए हैं, अनेक दिशाओं से राजा आए हुए हैं, अंग बंग कलिंग से, उत्कल द्रविड़ मागध से, चौर अंग भूम वीर भूम मान भूम से। वो जो धनुष है उसे कोई उठा नहीं पाया। नास्य देवा न गंधर्वा न सुरा न च राक्षस, किसी राक्षस की हिम्मत नहीं उसे उठाने की। ना सुर भी यानी देवता भी इतना सामर्थ्य तो नहीं रखते। नास्य देवा न गंधर्वा, गंधर्वों में भी इतना बल तो नहीं है। कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषः। राम मनुष्यों की तो बात क्या है, कोई मनुष्य उसे कैसे उठा सकता है जब देवता ही नहीं उठा पाते, किसी में इतना बल ही नहीं है। वो धनुष क्या है? धनुषस्य वीर्यम ही जिज्ञासंतो महीक्षत न शक्रेतु रोषितम राजपुत्रा महाबला। बड़े बड़े राजा महाराजा उसका नाम सुनकर भयभीत होते हैं। वो पहले से श्रीहत तेजहीन बलहीन अनुभव करते हैं। कुछ राजा तो आयुहीन अनुभव करने लगते हैं कि कहीं आयु तो नहीं घट जाएगी हमारी, हमारा तेज ही तो नहीं मिट जाएगा, हमारा धन धान्य ही तो नहीं चला जाएगा, हमारे अकाल ही तो नहीं पड़ जाएगा, कोई बड़ा हमारा अनिष्ट और अमंगल ही तो नहीं हो जाएगा। इतने भयभीत होते हैं कई लोग उस धनुष को लेकर। संयुक्त से वाल्मीकि रामायण के अनुसार चल रहा हूं। आए और गए, ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण। उसे देखकर भयभीत होते हैं उस धनुष को। अंग से बंग से कलिंग से उत्कल से द्रविड़ से मागध से, फिर भी आते रहते संसार भर के राजा। लोभ यह है कि जैसे ही धनुष टूटेगा सीता वरमाला डाल देंगे। मैथिली वहां है, और मैथिली का जो वर्णन करेगा, मैथिली लक्ष्मी है। मैथिली वर्ण का अर्थ है लक्ष्मी वर्ण। मैथिली वर्ण का अर्थ है कि जगत जननी जानकी जी नहीं है, वो पराम्बा है, जगन्यंत्री हैं, जगधात्री हैं, विधात्री हैं। वो स्वयं महामाया है, वो पराम्बा है, जगदम्बा है, वो भवानी है, जया है, वो सर्वसिद्धा है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम। उद्भव स्थिति, जिनसे उद्भव होता है, यानी जगत की उत्पत्ति पालन पोषण करती वह जगदम्बा। सर्वशेष करीम सीता, उनका स्मरण श्रेयस्कर है, सुखकर है, प्रीतिकर है। सीता नाम लेने से ही कल्याण होता है। वो भूमिजा, वो अयोनिजा, वो पराम्बिका, वह जगदम्बा
शीत में से निकली है। शीत कहते हैं गड्ढे को, हल्क से एक गड्ढा सा हो गया और पराम्बा वहां प्रकट हुई, तेज से मैथिली जनक को मिली। वो उठा लेती हैं धनुष को, वो उसे उठाकर कहीं भी रख देती हैं। आलेपन करना हो, मंगल मोद के समय, उत्सव के समय, किसी मंगल कार्य में, और हाँ चौका लेपन करने के लिए उसे, अब अनुचरियां तो कर नहीं पाती, अनुचरियां कहती हैं हे मैथिली हमें यहाँ चौका लगाना है, यहाँ थोड़ा इसे और आलेपन करना है, ये भगवान शिव का धनुष है, दीप जलाना है, रंगोली अल्पना, मंगल दीप, मंगल घट रखना है, वंदन वार लगाने हैं, यहाँ पुष्पों से इसे सजाना है। तो सीता कहती है मैं क्या करूं? अरे इसे सरका दो थोड़ा सा। अच्छा मैं सरका दूं? हाँ। तो सीता जी कहती है सरकाना है कि उठाना है? सीता जी उठा लेते हैं। चलो मैं उठा के रख रही हूं, चौका लेपन करो, शुद्धि करो, सज्जा करो, मांगल्य मानने करो। यहां सीता जी हाथ में धनुष देखा, जनक ने तो चकित रह गए कि ये क्या, इस धनुष को तो कोई नहीं उठा सकता, ये शिव धनुष है, इसे एक ही व्यक्ति उठा सकता है और कोई दूसरा नहीं, इसे केवल विष्णु उठा सकता है, परमात्मा ही इस धनुष को उठा सकता है। और भगवान को बुलाने का इससे अच्छा और कोई बहाना नहीं हो सकता। अब मुझे प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, अब मुझे शपथ खानी चाहिए, और भगवान मेरे यहां आएंगे। जब मेरे यहां सीता ही आ गई है जो इस धनुष को उठा लेती है, तो राम आएंगे। इसलिए प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष को उठाएगा और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इसकी डोरी बांध देगा, उसे उठाकर मेरी पुत्री उसे वरमाला पहनाएगी, मेरी पुत्री उसके वामांग में बैठेगी। यह शपथ ले ली उन्होंने। वो जानते थे कि कोई नहीं उठा पाएगा। शपथ ले लो, अपने आप राम यहां आएंगे।